तो अभी तो हम लोग वर्क प्रोसेस देखे थे वर्क प्रोसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट। अभी वर्क प्रोसेस जो चलता है उसके लिए तो मेमोरी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो एक एक वर्क प्रोसेस के लिए कैसे कितना मेमोरी असाइन रहता है और ऑल ओवर प्रोसेस चलाने के लिए कितना मेमोरी लगता है, उसका भी एक आर्किटेक्चर होता है मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट तो ठीक है, अभी मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इधर पे जो मेमोरी रहता है उसमें टोटल काम होता है वर्चुअल मेमोरी के ऊपर। कौन सा मेमोरी के ऊपर? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी। ओके, और वर्चुअल मेमोरी मीन्स क्या है? व्हाट इज वर्चुअल? वर्चुअल मेमोरी मीन्स वर्चुअल मेमोरी इज इक्वल टू फिजिकल मेमोरी प्लस विंडोज स्वैप स्पेस। तो फिजिकल मेमोरी मीन्स क्या है? हम लोग का रैम का जो मेमोरी है उसी फिजिकल मेमोरी। और स्वैप स्पेस क्या है? स्वैप स्पेस से हम लोगों का क्या है ना, जितना भी प्रोसेस हम लोग चलाते हैं या जितना भी एप्लीकेशन चलाते हैं, कहाँ पर चलते हैं? एप्लीकेशन चलता है रैम के ऊपर चलता है। ओके, हाँ, देखोगे अगर मैं मान लो सपोज एग्जाम्पल एक गूगल क्रोम चला रहा है, ठीक है, गूगल क्रोम हाँ। या VLC प्लेयर कुछ भी एप्लीकेशन अगर चलाओगे तो वो एप्लीकेशन एक्चुअल में रैम होता है कहाँ पर? रैम पे। देखोगे अगर तुम्हारा मान लो रैम है 2 GB रैम है, ठीक है, अभी तुम ठीक है एडोब सर। फोटोशॉप चला रहे हो, लेटेस्ट वाला हाँ, एडोब फोटोशॉप, तो चलेगा? चलेगा नहीं, वो हैंग करके नहीं वो चलेगा। नॉट रेस्पॉन्डिंग करके चलेगा। क्यों नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखाता है? हाँ, उसको ये रन करने के लिए जितना मेमोरी का रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल नहीं पा रहा है। हाँ, जितना मेमोरी का रिक्वायरमेंट है उतना मेमोरी रिक्वायरमेंट। मेमोरी का रिक्वायरमेंट मीन्स क्या है? मेमोरी का रिक्वायरमेंट मीन्स क्या है बोलो? बोलो। सर रैम पे जो प्राइमरी मेमोरी हमारा है, किसी भी एप्लीकेशन को चलने के लिए एक जगह का जरूरत होता है जो उसको रैम से मिलता है। एग्जैक्टली मतलब क्या है ना, हम लोगों का जितना भी प्रोसेस चलता है, जितना भी एप्लीकेशन चलता है, कहाँ पर चलता है? रैम के ऊपर चलता है। एचडीडी में कुछ नहीं चलता है। एचडीडी में हम लोगों का इंस्टॉल किए थे, मान लो सेव करने के लिए। नहीं, सी ड्राइव पे चलता है, सी ड्राइव पे रहता है, सी ड्राइव पे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन वो नहीं, सी ड्राइव पे क्या है ना, सी ड्राइव पे हम लोगों का उसका सिर्फ डेटा रखने का जगह है। मतलब जो है क्यों हम लोगों का जो है रैम क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें क्या रहता है, हम लोगों का रिस्टार्ट या कुछ भी शटडाउन करने के बाद तो डेटा क्या चला जाएगा, इसलिए उस डेटा हाँ का लोकेशन सेव करने के लिए एचडीडी में उस लोकेशन पे सेव होता है। लेकिन जब भी हम लोग कुछ भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन का उस लोकल डायरेक्टरी से डेटा को रैम पे अपलोड होता है। उसके बाद हम लोगों का प्रोसेस चलता है। हाँ, तो जब होता है। तक वो मतलब फुल अपलोड नहीं होता है या लोडिंग नहीं होता है तो उस टाइम पे हम लोग को दिखाता है लोडिंग लोडिंग लोडिंग। लेकिन हम लोगों का हर हाँ काम कहाँ पर होता है? तो रैम के ऊपर। रैम। इसीलिए रैम का बहुत जरूरी है। हाँ तो अभी क्या है, तुम एसीपी सिर्फ जो वर्चुअल मेमोरी के ऊपर चलता है ऐसा नहीं, हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सब कुछ हम लोगों का चलता है वर्चुअल मेमोरी के ऊपर ही। हाँ तो वर्चुअल हाँ मेमोरी क्यों क्यों वर्चुअल मेमोरी क्यों? देखो हम लोगों का तो 4 GB मान लो रैम दे दिया है। अभी क्या है, 4 GB रैम से मेरा सिस्टम फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेगा सिस्टम? तो मतलब बंद हो जाएगा क्या? नहीं, उस हाँ। टाइम पे भी उसके बाद भी एक लास्ट रिक्वायरमेंट रहता है। हाँ, जिसका है तुम्हारा क्या है, एचडीडी से कुछ स्पेस ले रहा है। ठीक है, एचडीडी से हम लोगों का जो हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस हम लोगों का मेमोरी में ले लेता है, उसको लेकर मिलाकर फिजिकल मेमोरी, और जो ले रहा है उसको बोलते हैं स्वैप स्पेस। तो उस स्वैप स्पेस को ऐड करके एक मेमोरी क्रिएटेड होता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ओके, तो ओके इस वर्चुअल मेमोरी के ऊपर ही हम लोगों का टोटल प्रोसेस क्रिएटेड होता है। ओके, मतलब चलता है। हाँ, तो ये अगर हम हाँ लोग देख पाएंगे, जो विंडोज में भी हम लोग का रहता है, देखोगे देखो। ये अगर इधर पे जाएंगे ना, प्रॉपर्टीज में जाओ, लैपटॉप विशाल बहुत स्लो कर रहा है। हाँ। ये एसीपी को रन किया है ना इधर पे। अच्छा,
इधर पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाओगे। हाँ सर, मैं देखे वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज करने का जगह रहता है, मैनुअली जो डाल दो। देखो सेटिंग्स पे जाकर इंक्रीज करने का जगह रहता है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट हाँ में क्या रहता है ना, बाय डिफॉल्ट में हम लोगों का रहता है तुम्हारा ये ऑटोमेटिक किया रहता है। तो ऑटोमेटिक करने से क्या है, जितना वो स्पेस लगेगा उसको सी ड्राइव से उतना तक ही लेगा एक लिमिटेड के, लेकिन बट हाँ उसमें हम लोग लिमिटेशन कर सकते हैं ये कितना स्पेस लेगा। तो ये है हो गया हाँ हम लोग का वर्चुअल मेमोरी। ओके। हाँ सर। तो यही बोला है, देखो विंडोज वर्चुअल मेमोरी इज इक्वल टू मतलब विंडोज फिजिकल मेमोरी प्लस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम फाइल या ऑपरेटिंग सिस्टम स्लैश स्पेस। ठीक है। हाँ हाँ तो अभी हम लोग आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी को भी हम लोगों का एसएपी में दो पोर्शंस में डिवाइडेड किया है। वर्चुअल मेमोरी को दो पोर्शंस में डिवाइडेड किया है, एक होता है शेयर मेमोरी और एक होता है हम लोगों का लोकल मेमोरी। ओके, एक होता है शेयर मेमोरी, एक होता है लोकल मेमोरी। अभी हाँ लोकल मेमोरी में हम लोग आ जाते हैं। लोकल मेमोरी associate with every work process. Local memory associate with every work process या individual work process. ओके जैसा अच्छा 1:1 रेशियो से डिवाइडेड रहता है। मतलब मान लो मेरा टोटल वर्चुअल मेमोरी हुआ मान लो 8 GB, तो 8 GB का अभी डिवाइडेशन होगा शेयर मेमोरी एंड लोकल मेमोरी में 4 GB। अभी 4 GB को मान लो 10 मेरा वर्क प्रोसेस है, तो 10 डिवाइडेड 4, 4 डिवाइडेड 10। ओके, तो 10 वर्क प्रोसेस को मतलब इक्वली वो 4 GB मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, हाँ समझ में आया? तो वर्क प्रोसेस इस कौन सा था? वर्क प्रोसेस होता डायलॉग वर्क प्रोसेस, जो लास्ट डे हम लोग डिस्कशन किए थे, हाँ डायलॉग वर्क हाँ प्रोसेस। हाँ, तो उसके बाद तुम्हारा क्या था, और डायलॉग वर्क प्रोसेस था, बोलो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस था, अपडेट वर्क प्रोसेस था, स्कूल वर्क प्रोसेस था, हाँ वर्क प्रोसेस स्कूल था। था, इनक्यू था। हाँ, ये सब वर्क प्रोसेस में 1:1 रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, लॉक इधर पे लिखा है लोकल वर्क प्रोसेस मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूटिबल। ये मेमोरी किस लिए लोकल मेमोरी को लगता है उन लोगों का? एग्जीक्यूटिबल ये एग्जीक्यूट करने के लिए, डेटा स्टैक, बफर फॉर डेटाबेस ट्रांसफर। ओके, लोकल रोल एरिया, लोकल पेजिंग एरिया। हाँ अभी हम लोगों का वर्क प्रोसेस के अंदर कैसा रहता है? वर्क प्रोसेस के अंदर हम लोगों का रहता है दो पोर्शंस में डिवाइडेड रहता है एक्सपर्ट। हाँ, जो वर्किंग हाँ प्रोसेसिंग एरिया बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग एरिया। अच्छा ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग एरिया। जहां पर जैसा होता है ना हम लोगों का कुकिंग करने के लिए मान लो जो है हाँ, मान लो किचन में तो वो हम्म कहाँ रखा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग एरिया। तो इधर पे भी हम लोगों का लोकल मेमोरी का इस जगह को प्रोसेसिंग एरिया, इधर भी हम लोग का सब कुछ डेटा लेकर प्रोसेस होता है। ओके, हाँ, तो हाँ इसको बोलते हैं, एक जगह है लोकल एरिया और एक जगह है लोकल, सॉरी, एक जगह है रोल एरिया और एक जगह है पेजिंग एरिया। ओके, रोल एरिया, हाँ पेजिंग एरिया। रोल एरिया में क्या होता है? रोल एरिया में एक्चुअली हम लोगों का रोल रिलेटेड वर्क होता है। रोल रिलेटेड वर्क मीन्स क्या? रोल एंड ऑथोराइजेशन। जो तुम प्रोसेस करने जा रहे हो उसका तुम्हारे ऊपर एक्सेस है क्या नहीं। मान लो तुम एक यूजर क्रिएट कर रहे हो, तो यूजर क्रिएट का जो ऑथोराइजेशनल वर्क होगा, ऑथोराइजेशन मीन्स उस यूजर का ऑथोराइजेशन देने का वर्क नहीं, तुम जो हाँ यूजर क्रिएट कर रहे हो और क्या क्या ऑथोराइजेशन दे रहे हो, उस ऑथोराइजेशन को तुमको देने का राइट है क्या नहीं। ओके, मान लो तुमको तुम्हारा हाँ एक सपोज एग्जांपल दे रहा है टी कोड पीएफसीजी। एक पीएफसीजी टी कोड तुम एक बंदे को उधर पे असाइन करने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास पीएफसीजी के एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो तुम असाइन नहीं कर पाओगे। हाँ, तो ना उस ऑथोराइजेशन जो चेक होता है, उस चेक या प्रोसेसिंग जो होता है वो कहाँ पर होता है? और रोल एरिया पे। दिया ओके, हाँ सेकेंड वन क्या है? पेजिंग एरिया। पेजिंग एरिया में क्या होता है? पेजिंग एरिया में एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है। एक्चुअल प्रोसेसिंग मीन्स अभी जो हम लोगों का जो डेटा रिलेटेड जो इनपुट कर रहे हो, यूजर नेम जो यूजर क्रिएशन को लेकर बोल रहे हो, तो यूजर क्रिएशन को ही बोल रहा है,
तो एक यूजर क्रिएट कर रहे हो तो यूजर्स का डेटा, जो नेम, एड्रेस, हाँ, ये सब कुछ जब हाँ प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ पर होता है? पेजिंग एरिया में। ओके, क्लियर? हाँ सर। अभी हम लोगों का शेयर मेमोरी में क्या रहता है? शेयर मेमोरी में एक रहता है तुम्हारा R/3 बफर। शेयर मेमोरी में क्या रहता है? सब बफर, इसको बोलते हैं पूरा टोटल बफर स्पेस बोलते हैं, बफर एरिया। तो इधर पे फर्स्ट अच्छा वन हम लोगों का आता है R/3 बफर। तो R/3 बफर और शेयर मेमोरी एसोसिएट विथ 1:n रेशियो में, मतलब वर्क प्रोसेस अगर तुम्हारा 10 होगा तो भी शेयर मेमोरी एक ही होगा, अगर 20 भी होगा वर्क प्रोसेस तो भी शेयर मेमोरी हम लोगों का एक ही होगा। ओके, तो जितना भी हाँ हम लोगों का ये एसोसिएट रहता है तुम्हारा, शेयर मेमोरी एसोसिएट रहता है तुम्हारा वर्क प्रोसेस से। ओके, जो लिंक किया रहता है, लेकिन बट एक यूज कर रहे हैं तो उसका काम हो जाने के बाद उसको छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि अदर वन कैन बी टेक द एक्शंस ऑन दिस मेमोरी। ओके, ठीक है। इसको तो फर्स्ट में रहता है R/3 बफर। तो R/3 बफर में क्या रहता है? कंटेन द ग्लोबल ऑब्जेक्ट फॉर ऑल यूजर्स एंड वर्क प्रोसेस सच एज द प्रोग्राम्स एंड कस्टमाइजिंग टेबल। तो हम लोगों का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट मीन्स जो हम लोग टी कोड डाल रहे हैं, जो ट्रांजेक्शनल कोड डाल रहे हैं, जो मान लो यूजर्स क्रिएट करने के लिए जो टी कोड डाल रहे हैं, SU01 टी कोड डाल रहा है जिसको ओपन करने के लिए, तो वो जो टी कोड या तुम प्रोग्राम एक प्रोग्राम मतलब क्या है ना, हम लोग टी कोड इन द शॉर्ट टर्म, जैसे हम लोग राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, Ctrl+C करके कॉपी भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर। तो हाँ Ctrl+C मीन्स Ctrl+C इधर पे तुम्हारा बोल सकते हो जे टी कोड, हम लोग का जो है ट्रांजैक्शनल कोड बोलते हैं उसको, टी कोड। ओके, हाँ शॉर्ट में हाँ टी बोलते हैं। तो उस उधर पे जैसे SU01 करके भी हम लोग यूजर्स क्रिएट करने का, यूजर्स मेंटेनेंस करने का पेज ओपन कर सकते हैं, या हाँ अदर हाँ जो यूजर्स क्रिएट या यूजर्स मेंटेन करने के लिए जो तुम्हारा क्या रहता है, टी कोड। जो प्रोग्राम रन करना चाहिए, उस प्रोग्राम को भी हम लोग डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ओके, है, तो उस प्रोग्राम को भी हम लोग रन कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, तो शॉर्टकट से हम लोग करते हैं SU01। ओके, हाँ, तो सब तो का क्या है? R/3 बफर है। ओके, R/3 बफर। R/3 क्यों सर इसको बोला जा रहा है R/3? इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं रियल टियर सिस्टम। ओके, जैसा हम लोगों का 3 टियर, इसको 3 टियर सिस्टम्स बोलते हैं हम लोगों का। जैसा 2 टियर सिस्टम्स भी होता है, 3 टियर सिस्टम्स भी होता है। जैसा फर्स्ट में आया था R1 सिस्टम, सेकंड में आया था R2 सिस्टम, देन आया था R3 सिस्टम। ओके, मतलब ऐसा वर्जन हो गया एक तरह का, हम्म एक तरह का वर्जन है। नहीं, भाषण नहीं, देखो क्या है ना, तो हम लोग का फास्ट जो सिस्टम आया था R1 सिस्टम, उसमें क्या हुआ था, वो एक सिस्टम में ही सब कुछ। ओके, हाँ मतलब हाँ सर भी, मतलब जो डेवलपमेंट करना है उसी सिस्टम से, जो यूजर इनपुट करेगा सिस्टम से उसी सिस्टम पे, हाँ, आउटपुट भी उसी सिस्टम से ही होगा। तो वो 1971 पे, 71 या 72 पे आया था, उस टाइम पे R1 सिस्टम आया था। ओके, हाँ, तो हाँ उसको बोलते हैं रियल R मीन्स रियल टाइम। ओके, 1 मीन्स टेयर। रियल टाइम क्यों बोल रहे हैं? रियल टाइम बोल रहा है जे when you input the data you can the access your data from the another one। हाँ, जैसा हम लोग क्या है ना, हम लोगों का इंडिया में बैंकिंग सिस्टम्स में, जैसा बोल सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में फास्ट में स्टार्टिंग में क्या था ना, हम लोग को मान लो पैसा अगर जमा देना पड़ेगा, तो अभी भी वो है ना, लेकिन क्या है हाँ उस टाइम पे फर्क कर देखो। क्या है ना, उस टाइम पे क्या था, हम लोगों का पैसा अगर जमा देना है तो एक पर्ची लिख कर फिर उसको जमा देना पड़ता है। जमा तो दे दिया, लेकिन उसमें उस जब जमा दिया उसी दिन का मेरा पासबुक पे आता था। उस टाइम पे पासबुक पे नहीं आता था। पासबुक एक बार स्कैन करे या पासबुक पे अपडेट अप टू डेट करे, तो उस टाइम पे वो जो मैंने दिया था रुपया, उस टाइम वो पासबुक में उठेगा नहीं। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद अगर उसको अपडेट करेंगे पासबुक को, तो फिर डेटा आता था। लेकिन अभी क्या है,
अभी तुम अगर पैसा जमा दे रहे हो तो अभी तुम पासबुक पे अपडेट करोगे तो पैसा आ जाएगा कुछ कुछ बैंक में से। तो ये जो मतलब तुरंत जो आने वाला प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग का रियल टाइम। हाँ, डेटा कैन एक्सेसिबल रियल टाइम। ओके। हाँ, तो जो काम हो रहा है वो अभी का अभी हो रहा है, मतलब कल आज डेटा में अपलोड किया कल दिखेगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रियल टाइम। तो आर मीन्स रियल टाइम और थ्री मीन्स थ्री टीयर सिस्टम। ओके। एक मिनट। आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ हाँ हाँ, हेलो। तो हेलो, हाँ सर। हाँ, तो उसके बाद ए था R/3 सिस्टम्स। तो अगर थ्री मीन्स थ्री टीयर, तो उसके बाद टू टीयर सिस्टम्स आया था। तो उस टाइम पे क्या किए थे हम लोग एसीपी, तो एसीपी ने मतलब में R1 सिस्टम्स तो आया था। तो उसके बाद एसीपी देख रहा था जे मतलब यूजर्स का जो फीडबैक आ रहा था, फीडबैक से आ रहा था जे एसीपी सिस्टम नॉट फॉर यूजर्स, नॉट फॉर एंड यूजर्स। ओके। तो इसके लिए हाँ टेक्निकल नॉलेज चाहिए था, तो इसलिए उसे एक्सेसिबिलिटी यूजर फ्रेंडली नहीं था उस टाइम पे। तो उसके बाद एसएपी ने उसको अपडेट करके क्या बनाया, R2 सिस्टम बनाया। R2 सिस्टम मीन दो सिस्टम में डिवाइडेड हो गया था उस टाइम पे। मतलब एक डेवलपमेंट सिस्टम, हाँ, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम, और एक प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम इज यूजिंग ओनली फॉर द एंड यूजर्स। एंड यूजर प्रोडक्शन सिस्टम में यूज करेगा जिसमें ब्रॉड मतलब मेन डेटा रहेगा हम लोग का। हाँ, जो हाँ ट्रांजैक्शनल डेटा बोलते हैं हम लोग। हाँ। तो वो डेटा उधर पे रहेगा, उधर पे ही काम करेगा यूजर पे। हाँ, और डेवलपमेंट या डेवलपमेंट करने के लिए या कुछ भी अपडेशन करने के लिए टेक्निकल जो पार्ट है वो हम लोगों का दूसरा सिस्टम हो गया। तो उस टाइम पे हम लोगों का R2 सिस्टम अच्छा, और उस समय से जो क्वालिटी वाला सर्वर, मतलब क्वालिटी के लिए QAS जो नहीं आया था, तब तक के लिए R2 बोलते थे। हाँ, तो उस टाइम पे डेवलपमेंट और क्वालिटी एक साथ में था, प्रोडक्शन अलग अलग था। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो उस टाइम पे जितना भी मतलब उस टाइम पे एसीपी का फीडबैक बहुत अच्छा आया। तो उस टाइम से ही मतलब एसीपी का नाम होने लगा और मतलब ऊपर में जाने लगा इसका। तो उसके बाद फिर भी कुछ कुछ फीडबैक ऐसा आ रहा था जे डेवलपमेंट सिस्टम हम लोग अगर डेवलपमेंट एंड क्वालिटी को अलग कर देंगे तो और भी सिस्टम हम लोग का फर्स्ट होगा डेवलपमेंट सिस्टम। तो एक सिस्टम में हाँ हम लोग का दो आ जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पर R2 मेथड से ही वो कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब बोलेगा R3 सिस्टम, लेकिन मेथोडोलॉजी अगर देखेंगे तो R2 सिस्टम पे होता है। ओके। अच्छा। हाँ तो डेवलपमेंट सिस्टम उस टाइम पे फिर क्या किया, R3/3 सिस्टम ले आया जिसमें डेवलपमेंट सिस्टम अलग था, क्वालिटी सिस्टम अलग था, प्रोडक्शन सिस्टम अलग था। ओके, हाँ। क्लियर। हम्म क्लियर सर। हम्म। तो ये तो हो रहा हुआ तो समझ में आया R/3 का। तो बाफर हाँ, इधर पे जो आया था R/3 बाफर। तो R/3 बाफर, बाफर मीन्स क्या है? बाफर मीन्स हम लोगों का एक मेमोरी ही है जो कुछ समय के लिए जब क्यू में कुछ टास्क आ जाता है तो अपने पास बफर करके रख लेता है, और जब वो फ्री होता है तो उसको फिर उसके पास भेज देता है काम करने के लिए। राइट राइट। बफर मीन्स थोड़ा सा स्पेस है, क्यू स्पेस है, जहाँ पर हम लोग कैन होल्डिंग डेटा कैन होल्डिंग ऑन इन दिस स्पेस है। जब तुम्हारा वो मेन जगह से वो मतलब स्पेस मिल जाएगा तो इधर से उधर पे चला जाएगा। राइट। राइट। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, उसके बाद हम लोग आता है एक्सटेंडेड मेमोरी। एक्सटेंडेड मेमोरी मीन्स क्या? एक्सटेंडेड मेमोरी मीन्स तुम बोल सकते हो हम लोग का रहता है ना मोबाइल पे, एक रहता है इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी लगा सकते हैं, हाँ जिसमें क्या हाँ होता हाँ, है मतलब 32 GB एक मेमोरी कार्ड लगा लिया एक्स्ट्रा, इसमें बिल्कुल मेमोरी सर। एक्स्ट्रा मिल जाता है। राइट। तो इधर हाँ पे हाँ
दो का एक्सटेंडेड मेमोरी बोल के शेयर मेमोरी रहता है। एक्सटेंडेड मेमोरी contain the user context, that is the object associated with the individual user such as the vulnerable list and the internal table। एक्चुअल में एक्सटेंडेड मेमोरी का काम क्या रहता है, तो हम लोगों का जो तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है पहले, तो एक मिनट ना स्लो हो गया ना। सर मैं मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाना नहीं लगाना वो तो ऑप्शनल है मेरे मतलब मेरे मन के हिसाब से होगा वो। तो हाँ इसमें जो एग्जैक्टली एक्सटेंडेड मेमोरी का तो मैं सर जस्ट एक एक्सटेंड एग्जांपल करना दिया। पड़ता है या रहता है पहले से? इधर पे वो रिक्वायरमेंट रहता ही है, मस्ट भाई रहता ही है, ठीक है। इधर पे क्यों हाँ रहता है बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंडेड मेमोरी हाँ अभी के लिए तुम वो मतलब याद रख दो, जो एक्सटेंडेड मेमोरी हम लोगों का वर्क प्रोसेस के अंदर भी रहता है, ठीक है, एसोसिएट विद द हाँ वर्क प्रोसेस, ठीक है। ठीक है सर। ओके, उसके बाद हम लोगों का मेमोरी ऑप्शन रहता है हीप मेमोरी, जो लोकल मेमोरी के अंदर ही रहता है। क्या रहता है? हीप मेमोरी। ओके। हाँ तो हीप मेमोरी क्या है? हीप मेमोरी तुम्हारा है जो हम लोगों का हीप मेमोरी को बोलते हैं लास्ट मेमोरी ऑप्शन। हीप मेमोरी इज द लास्ट मेमोरी ऑप्शन, हाँ, विच कैन द एलोकेट ऑन डिमांड। हाँ, तो लास्ट हाँ मेमोरी क्यों बोल रहा है, इसके लिए हम एक ड्राइंग करके तुमको समझाते तो और भी क्लियर होगा। हाँ ओके, तो ये ऐसा हम लोगों का एक, मान लो ये हम लोगों का एक वर्क प्रोसेस है। ओके। तो इसके अंदर एक दो डिवाइडेशन रहता है। हम्म एक रहता है हम लोगों का क्या, रोल एरिया, आरए लिख रहे हो, पेजिंग एरिया। ओके, तो हाँ इधर क्या रहता है, ये हम लोग का दो वॉकिंग स्पेस है। तो इस स्पेस पे ना फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का रहता है तुम्हारा एक्सटेंडेड मेमोरी। ओके, मान लो इधर पे हम लोगों का ये मान लो मेरा एक्सटेंडेड मेमोरी रहता है। ठीक है सर। एक बार मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ओके,
तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का एक्सटेंडेड मेमोरी, उसके बाद हम लोगों का हीप मेमोरी, रेड वाला हीप मेमोरी। ओके, क्यों? हम लोग का ए मेमोरी के ऊपर काम होता है। अभी मान लो इसमें हम लोग का एसोसिएट अभी है मान लो 200 MB। ओके, अभी जो प्रोसेस कर रहा हूँ, एक जो रिक्वेस्ट आया, उस रिक्वेस्ट को हम लोगों का मान लो जो वर्क प्रोसेस को, जो काम के लिए उसको रिक्वेस्ट आया, उस प्रोसेस को चलाने के लिए उसको चाहिए 250 MB, उसको चाहिए 250 MB। ओके, अभी 250 MB चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस चलाने के लिए लोकल मेमोरी उसके पास कितना है? 200 MB, राइट? हाँ, उसके पास 200 MB है, तो 200 MB से वो उस प्रोसेस को चला नहीं पाएगा। तो उस टाइम पे क्या करेगा? वो एक्सटेंडेड मेमोरी को कॉल करेगा, मतलब एक्सटेंडेड मेमोरी को कॉल करेगा, भाई आओ मेरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक मेमोरी दो चाहिए। तो उधर पे मेरा 50 MB मान लो उधर पे एसोसिएट कर सकते हैं। 50 MB एक वर्क प्रोसेस के साथ जैसा एसोसिएट का रहेगा, मतलब 50 MB एसोसिएट कर सकते हैं भाई। मैक्सिमम 50 MB हो सकता है, एसोसिएटिंग कर सकते हैं हम लोग। 50 MB मैक्सिमम, एक्सटेंडेड मेमोरी 50 MB से ज्यादा नहीं है मेरा। अच्छा, तो 50 MB तो मिल गया, उससे मिल के उस पे क्या हो गया? 250 हो गया। 250 होने के बाद वो प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है, राइट? राइट। हाँ, अभी मान लो मेरा अब प्रोसेस करने के लिए जो चाहिए वो है कितना MB चाहिए? 300 MB चाहिए, या 255 MB चाहिए। मेरा तो 55 MB था। हाँ, 50 MB था एक्सटेंडेड मेमोरी के लिए। अभी आ गया 255 आ गया, या 256 आ गया, कुछ भी। 250 के ऊपर आया, मतलब मेमोरी का स्पेस रिक्वायर्ड आया। हाँ, तो अगर मान लो 300 MB का एक स्पेस का रिक्वायरमेंट आया, इस कंडीशन में हीप मेमोरी से वो फिर मांगेगा मेमोरी। टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे तो एक्सटेंडेड मेमोरी से भी तो कवर नहीं होगा, तो उस टाइम पे एक अलर्टेशन आएगा। ओके, एक अलर्ट आएगा जे है तुम्हारा जो प्रोसेस तुम करने जा रहे हो ये हीप मेमोरी में जाता है। हीप मेमोरी हम लोग का क्या है? लास्ट मेमोरी, इसके बाद स्पेस नहीं मिलता। मतलब अगर तुम्हारा जो रिक्वेस्ट तुम डाल रहे हो उसको अलर्ट देगा, जो अगर तुम्हें कंप्लीट करोगे, अगर हीप मेमोरी से भी ओवर हो जाएगा तो उस टाइम पे तुम्हारा ये प्रोसेस किल हो जाएगा। ओके, तो अगर क्रिटिकल प्रोसेस मतलब अगर रहेगा तो हम लोग स्टॉप कर लेंगे फास्ट में। एक मिनट। ओके, तो उस टाइम पे तो हम लोगों का तो ये तो वर्क प्रोसेस से वो एसोसिएट क्या बोल रहा था? तो 300 MB से तो हीप मेमोरी में जा रहा है तो अलर्ट देगा हम लोगों को, ये भाई ये जा रहा है कि तुमको मतलब जो जो करना है करो। तो ये अलर्टेशन कितना मेमोरी पे वो अलर्ट देगा ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। कहाँ से? हाँ, हम लोगों का प्रोफाइल, मतलब जो है हम लोगों का रोल एंड प्रोफाइल होता है ना, तो प्रोफाइल से हम लोग इसको पैरामीटर प्रोफाइल एंड पैरामीटर जो होता है, तो पैरामीटर से हम लोग ये सेट कर सकते हैं जी कितना वह लोकल मेमोरी का स्पेस होगा, कितना हम लोग एक्सटेंडेड मेमोरी का स्पेस होगा, कितना हीप मेमोरी का स्पेस होगा, हीप मेमोरी अलर्ट कितना में देगा, ये हम लोग पैरामीटर से सेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। तो 300 MB अगर जाएगा तो हीप मेमोरी जाएगा, ये अलर्टेशन दे रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया जी एक्सटेंडेड मेमोरी क्यों रिक्वायरमेंट रहता है और हीप मेमोरी क्यों रिक्वायरमेंट। तुम जो क्वेश्चंस कर रहे थे एक्सटेंडेड मेमोरी रिक्वायर है कि नहीं। हाँ, तो क्लियर हुआ अभी? पूरा क्लियर है सर। सर हीप मेमोरी का कितना मैक्सिमम, जैसे 50 MB है एक्सटेंशन एक्सटेंडेड का, as per your memory, मतलब मान लो तुम्हारा रैम जितना है वो हीप मेमोरी तो लोकल मेमोरी से ही तो देना पड़ता है, तो लोकल मेमोरी से वो स्पेस कितना रहेगा उसके हिसाब से तुम असाइन कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर। सर सैप का जो सर्वर होता है
उसमें उसमें कितना जीबी का रैम लगा रहता है? 32 GB का? देखो हम लोग का मिनिमम जो हम लोग के नेटिव सिस्टम में मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है तुम्हारा 4 GB। ठीक है, अभी 4 GB तो काम नहीं होता है, तो उतना में तुम 10 वर्क प्रोसेस भी चला नहीं पाओगे। हाँ 10-17 वर्क प्रोसेस ही चला पाओगे। ओके, तो उसके बाद इसलिए 8 GB से अच्छा चलता है 8 GB पे, लेकिन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे रहता है तुम्हारा 32 GB रहता है। मिनिमम? 32 GB तो रहता ही है। अच्छा, उससे ज्यादा भी रहता है? हाँ, ज्यादा भी रहता है। अभी हाना अच्छा। में हाना हाना जो है, तो हाना सिस्टम में तो और भी ज्यादा। हाना सिस्टम में रिक्वायरमेंट रहता है 1 TB रैम रिक्वायरमेंट रहता है। 512 तुम्हारा अगर जितना ऑर्गेनाइजेशनल डेटा होगा उसके हिसाब से वो रैम का स्पेस होगा। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो तुम्हारा 512 GB तो रहता है। 512। अच्छा। उसके बाद 1 TB भी रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है। हाँ TB रैम, HDD नहीं। हाँ, रैम रैम कब बोलते हैं सर? ठीक है, हाँ। तो उसके बाद शेयर मेमोरी में हम लोग का और दो चीज रहता है। ठीक है, एक रहता है रोल बफर और एक रहता है पेजिंग बफर। ओके, पहले हम लोग रोल बफर समझेंगे। तो रोल, व्हाट इज रोल बफर? तो रोल बफर हम लोग का क्या है? तो रोल बफर भी एक है जो है वो फ्री स्पेस है जहां पर हम लोग डेटा रख सकते हैं। हाँ। क्यू रोल बफर का रिक्वायरमेंट है, बाद में आते हैं। और क्या रहता है? पेजिंग बफर। पेजिंग बफर भी सेम थिंकिंग है। और दो चीज रहता है जिसमें रहता है क्या? रोल फाइल रहता है और रहता है पेजिंग फाइल। ओके, रोल फाइल और पेजिंग फाइल कहाँ पर रहता है? ये HDD में रहता है। ओके, ये मेमोरी में नहीं रहता है। देखो, इसलिए रोल फाइल इधर पे दिखा रहा है, R/3 रोल फाइल, ये बाहर दिखा रहा है। ओके, हाँ। तो ये बाहर में हाँ। रहता है। अब ये एक रिक्वायरमेंट क्यों रहता है? देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। one work process can hold a work only the 600 मिलीसेकेंड। एक वर्क प्रोसेस जो काम करता है, एक काम को 600 डायलॉग वर्क प्रोसेस एक काम को 600 मिलीसेकेंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। या अदर वन तुम अगर बोल पाओगे, जब हम लोग का डायलॉग वर्क प्रोसेस से अपडेट वर्क प्रोसेस में स्विच होगा, या हाँ। जब से बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस पे स्विच होता है क्या? क्योंकि वर्क के स्पेसिफाइड से वो ऐसा होता है। ये अभी अपडेट काम है तो अपडेट वर्क प्रोसेस संभलाएगा, अभी बैकग्राउंड का काम है तो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस को समझेगा, राइट? तो उसमें वर्क हाँ। प्रोसेस स्विच होता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? जो वर्क प्रोसेस जब स्विच होता है तो डायलॉग वर्क प्रोसेस और बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, तो इसीलिए हम लोगों का बफर स्पेस की रिक्वायरमेंट रहता है। बफर स्पेस की रिक्वायरमेंट मीन्स क्या है? बफर स्पेस की रिक्वायरमेंट मीन्स जे जब स्विच होगा उस डेटा को तो किसी जगह पर रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि एक वर्क प्रोसेस से दूसरा वर्क प्रोसेस का काम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली उन लोगों के पास सब कम्युनिकेशन नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, इसीलिए अगर मान लो उसका काम खत्म हो गया तो वो रोल बफर में दे देता है। हाँ, फिर दूसरा वर्क प्रोसेस उस काम को रोल बफर से ले आता है। क्लियर? हाँ। अभी मान लो मेरा डायलॉग वर्क प्रोसेस का काम है, तो डायलॉग वर्क प्रोसेस तो मैं तो कर रहा हूँ, अभी मेरा काम हो गया, अभी उसमें सेव बटन में क्लिक किया, अभी अपडेट वर्क प्रोसेस का काम है, राइट? हाँ, या कुछ भी बैकग्राउंड पे चला रहे तो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस का काम है, चलाएंगे। तो उस पर जब भी बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या करेगा? काम को रोल बफर में, डायलॉग वर्क प्रोसेस से जब मूव होगा वो कहाँ पर देगा? रोल बफर में दे रहा है, राइट? अच्छा। तो फिर वो इधर से कहा देगा? तुम्हारा रोल बफर में देगा, राइट? तो ये जो इधर से जब लोकल मेमोरी से शेयर मेमोरी में जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोगों का बोलते हैं रोल आउट प्रोसेस। क्या बोलते हैं?
रोल आउट। रोल आउट, हाँ, रोल आउट बोलते हैं, मतलब तुम्हारा लोकल मेमोरी से मतलब शेयर वर्क मेमोरी का प्रोसेस जाना। स्विच करेगा, हाँ हाँ हाँ। एक वर्क प्रोसेस दूसरे वर्क प्रोसेस पे जब स्विच करेगा तो ये रोल आउट होगा। देखो, एक वर्क प्रोसेस से दूसरा वर्क प्रोसेस ऐसा नहीं मत बोलना है, ठीक है। लोकल मेमोरी से जब शेयर मेमोरी पे जाएगा तब बोलते हैं रोल आउट। ओके, एक वर्क अच्छा, प्रोसेस से वो दूसरा वर्क प्रोसेस मेन रीजन नहीं है, वो तो मैंने बोला, वो तो एक रीजन है, दूसरे कारण भी होता है। मान लो मैं कुछ काम करते करते दूसरी जगह पर चला गया, ओके, हाँ, हाँ, तो उस टाइम पे क्या होगा फिर? उस टाइम पे तो मेरा तो दूसरा वर्क प्रोसेस ऐसा नहीं होगा, तो वो तो रोल बफर में ही रह जाएगा, ठीक है, वो तो बाद में आता है। तो इसको बोलते हैं रोल आउट। ओके, अभी जब दूसरा हाँ, वर्क जब असाइन होगा तो उसमें वो उधर से जब आएगा तब इसको बोलते हैं क्या? रोल इन। रोल इन। रोल इन, उसको बोलते हैं रोल इन। हाँ, अभी मान लो मेरा तो डायलॉग वर्क प्रोसेस का काम इसको खत्म हो गया, अभी अपडेट में मतलब आप सेव में बटन पे क्लिक किए थे, तो अपडेट वर्क प्रोसेस का काम है अभी। तो वर्क प्रोसेस स्विच कर देगा रोल बफर में। अभी मेरा कुछ भी अपडेट वर्क प्रोसेस खाली नहीं है, राइट? कुछ भी वर्क प्रोसेस खाली नहीं हाँ, है। हाँ, खाली, खाली अगर नहीं रहेगा तो मेरा क्या मतलब अपडेट वर्क प्रोसेस कुछ भी खाली नहीं है, तो आप खाली नहीं है मतलब वो असाइन नहीं कर पाएगा उस काम को, राइट? क्या बोले थे लड़की? हाँ, ये जब डिस्पैचर तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट वर्क प्रोसेस अगर खाली नहीं रहेगा तो क्यू में रह जाता है, राइट? हाँ, हम्म, तो अगर अपडेट वर्क प्रोसेस खाली नहीं रहेगा तो काम को तो नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा। ओके, तो उस टाइम पे क्या हाँ, होगा? तो उस टाइम पे हम लोगों का तो और एक चीज देखो, शेयर मेमोरी कैन एक्सेस मान 1:n से, मतलब भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम हटो भाई मेरा काम है, तो होल्ड नहीं करके रख सकता है कुछ भी डेटा को इतना, मतलब बहुत टाइम। तो वो क्या क्या करेगा? उस जो काम को तुमने चलाया था, अपडेट वर्क प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट था, अपडेट वर्क प्रोसेस तो खाली नहीं है, तो वो काम को क्या करेगा? रोल बफर से रोल फाइल कर देगा, मतलब एक फाइल करके रख देगा। ओके, एक फाइल करके हाँ, रख देगा। ओके, तो जब तुम्हारा अपडेट वर्क प्रोसेस मतलब फ्री होगा तब क्या करेगा? उस फाइल को रोल फाइल से रोल बफर में आएगा, फिर रोल बफर से एक अपडेट वर्क प्रोसेस को चला जाएगा, काम को कंप्लीट। हाँ, क्लियर? क्लियर सर। ओके, तो ऐसे हम लोगों का काम होता है, ठीक है। अभी और भी मतलब देख से तुमको मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मान लो एक जैसा इंस्टीट्यूट में, मैं तुम तो इंटरफेस में गए नहीं हो, तो इंटरफेस में ही बोल रहे हैं, इंटरफेस को लेकर ही बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं तो हाँ, बहुत सारे तुम्हारा क्लासरूम है, ओके, तो ठीक है सर। अभी हम लोगों ने जब क्लास करने गया है तो एक क्लासरूम में तुम्हारा असाइन किया है, तो उधर पे क्लासरूम असाइन होता है, तो इतना नंबर क्लासरूम में हम लोगों के लिए असाइन हुआ है, तो उसमें हम लोग क्लास कर रहे हैं। ओके, उसमें हम लोग क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते अभी हम लोगों का मान लो क्लास करते करते हम लोगों ने अभी भी 15-20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट क्लास का टाइमिंग है और भी, लेकिन फिर भी हम लोगों का क्या किया, नीचे चला गया चाय वाय पीने। हम लोग हाँ, चाय वाय पी के आते, तो हम लोग चाय पीने चला गया। हम लोग का लैपटॉप वगैरह जितना भी है, बुक्स वगैरह सब उधर पे ही रख के दिया। मतलब हाँ, उस हाँ, में ही रह गया। हम लोग नीचे आ गया, हम्म, चाय वाय पी रहे। उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया, चाय वाय पीने में इतना देरी हो गया, 1 घंटा हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों का हाँ, क्लास टाइमिंग जो था उधर पे और 30 मिनट ही था, तो 30 मिनट कवर कर गया। तो इधर पे क्या होता है ना इंटरव्यू में, एक जो टाइमिंग शेड्यूल होता है, मान लो 2 घंटे का शेड्यूल रहता है, तो उस 2 घंटे के बाद उस क्लासरूम दूसरे के लिए भी असाइन हो सकता है, ठीक है। हाँ, शेड्यूल के लिए दूसरे फैकल्टी के लिए भी असाइन हो सकता है, दूसरा क्लास होगा, ठीक है। तो हाँ, हम लोगों ने तो आया नहीं अभी तक, तो हम लोगों का तो क्लास भी खत्म नहीं होता, तो लैपटॉप वैपटॉप सब पड़ा हुआ है। हम्म, तो अभी जो है हम लोगों का जो इंटरफेस से जो है, तो जो क्लास असाइनिंग करता है तो वो देखेगा ये इधर पे तो कोई नहीं है और इधर पे इन लोगों का क्लास टाइमिंग तो नहीं है, सामान पड़ा हुआ है, हाँ, सामान पड़ा हुआ है, तो सामान को लेकर कहाँ पर रख देगा? रिसेप्शन पे रख देगा। ओके,
ये भाई और उधर पे दूसरा क्लास जो है उसके लिए असाइन हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका स्टूडेंट टीचर सब आ गया तो वो लोग कहाँ करेगा। तो स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोग देख रिसेप्शन पे तो सेफ नहीं है, ज्यादा टाइम रखने का, कौन लेकर चला जाएगा, राइट। उसमें क्या किया, पीछे एक रूम है, पीछे रूम के अंदर सेफली सब कुछ रख दिया। ओके, अभी हम लोग फिर आए, फिर आके तो क्लासरूम नहीं था, हम लोग बोला हम लोगों का तो क्लास खत्म नहीं हुआ और 30 मिनट तो लगेगा हम लोगों का क्लास खत्म करने में। अच्छा ठीक है, वो वाला रूम तो अभी दूसरे के लिए असाइन हो गया, अभी दूसरा एक क्लासरूम खाली है, तुमको उसका दे रहा है। तो जो हम लोग का लैपटॉप वगैरह है वो भी अंदर के रूम से रिसेप्शन पे ला कर देगा। तो हम लोग रिसेप्शन से लेकर हम लोग कहाँ चला जाएंगे, हम लोग क्लासरूम में, दूसरा क्लासरूम में चला जाएंगे। वो वाला क्लासरूम तो दूसरे लोग कर रहे हैं अभी, राइट। दूसरा क्लासरूम हम लोग को दे देगा, तो उसमें हम लोग और क्लास कंप्लीट करके निकल जाएंगे, राइट सर। एसएपी में भी ऐसा ही है, जहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जो बोला था, जो क्लासरूम था वो एक वर्क प्रोसेस था। ओके, हाँ, तो हम लोग जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं और डेटा है, हम लोग का लैपटॉप वगैरह ये सब डेटा है, राइट। हम लोग नीचे चला गया काम करते करते, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया, फिर जो हम लोग का जो लैपटॉप वगैरह रह गया वो रिसेप्शन में रखा लाकर। रिसेप्शन मीन्स का बफर स्पेस, रिसेप्शन मीन्स बफर स्पेस, जो रोल बफर पेजिंग बफर है, राइट। तो उसके बाद भी हम लोग नहीं आया, तो उधर से हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो क्या क्या किया, पेज जो है फाइल कर दिया, मतलब है हम लोग का लैपटॉप वगैरह जो पीछे के रूम पे रख गया, तो वो है फाइल, रोल फाइल या पेजिंग फाइल, राइट। राइट। उसके बाद हम लोग आया, दूसरा वर्क प्रोसेस असाइन हुआ, मतलब क्या है, दूसरा क्लासरूम असाइन हुआ, मतलब दूसरा वर्क प्रोसेस असाइन हुआ। उधर पे हम लोग क्लास कंप्लीट कर, फाइल जैसे जैसे सीरियल में आ गया तो काम किया तो चला गया, राइट। तो हाँ सर, क्लियर हुआ? क्लियर सर। ओके, तो ये हम लोग का एसएपी में ऐसे करके होता है काम। ओके, ये तो हीप मेमोरी बोला है, एलोकेटेड इंटरेस्ट बफर। ये तो पेजिंग बफर, पेजिंग फाइल के साथ आता है। पेजिंग बफर में above ऑब्जेक्ट साथ द एक्सटेंडेड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहता है। ये टोटल जो है डायग्राम है पेजिंग बफर, देखो रोल बफर, RY3 बफर, एक्सटेंडेड मेमोरी, ये टोटल ये पिक्चर है। ये जो मतलब हिस्ट्री जो जितना तक बोला, मतलब वर्किंग प्रोसेस वही आप दिखाएगा तुमको। हाँ, ये जो है एक यूजर जो है काम कर रहा है, एक डायलॉग आपको असाइन हुआ है यूजर, और एक यूजर देखो इधर पे RY3 पे दिखा रहा है, जो है यूजर 3, जो उसके लिए भी काम हो रहा है, ठीक है। उसमें दूसरा यूजर इस वर्क प्रोसेस उस टाइम पे असाइन नहीं होगा, क्योंकि एक वर्क प्रोसेस काम कर रहा है, राइट, एक यूजर काम कर रहा है। एग्जिट हो गया, वो एग्जिट होने के बाद वो कॉपी हो गया, देखो डेटा फाइल कॉपी हो रहा है। फिर डेटा फाइल उसको जब दूसरा एक वर्क प्रोसेस असाइन होगा, देखो ये दूसरा एक डायलॉग वर्क प्रोसेस असाइन हुआ, तो उसमें वो डेटा चला गया। यही बोला जो बोले थे, रोल एरिया और पेजिंग एरिया में जो है ऑथराइजेशन, पैरामीटर्स, ये सब का रहता है। तो ये डिटेल्स ही बोला है, जो बोला है उतना ही अभी दिखाएगा, डिटेल्स दिखाया है। तो पेजिंग एरिया, तुम्हारा पेजिंग व्यवहार कैसे वो प्रोसेस हो रहा है वो दिखा रहा है। ये जो मैपिंग रहता है तुम्हारा एक्सटेंडेड मेमोरी, जो मैपिंग रहता है बोला ना, विंडोज स्वैप स्पेस पे, वो देखो ये मैपिंग दिखा रहा है। अभी जो ए है तुम्हारा एलोकेशन सॉफ्टवेयर, वो जो है ना हम लोगों को बोल रहा था हीप मेमोरी पे कैसे मतलब जाएगा एक्सटेंडेड मेमोरी, उसके बाद हीप मेमोरी दिखा रहा है, पहले एक्सटेंडेड के बाद हीप मेमोरी। ओके, तो हम लोगों का डायलॉग वर्क प्रोसेस तो दो तरह का है, एक है डायलॉग वर्क प्रोसेस, सॉरी एक वर्क प्रोसेस तो दो तरह का है, एक है डायलॉग वर्क प्रोसेस और कुछ रहता है क्या, नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस। नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस कौन सा है, नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस है अपडेट वर्क प्रोसेस, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, ये सब वर्क प्रोसेस क्या है हम लोग का, नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस, राइट।
तो नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस पे क्या होता है हम लोग का दूसरा मतलब अपडेट वर्क प्रोसेस ये सब कुछ है और डायलॉग। तो ये जो एक्सटेंडेड मेमोरी, लोकल मेमोरी, एक्सटेंडेड मेमोरी एंड हीप मेमोरी, ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्क प्रोसेस स्पेसिफिक से वो चेंज होता है। मतलब क्या है, डायलॉग वर्क प्रोसेस के एक तरह का है और नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस का दूसरा तरह का है। मतलब सेटअप का हाँ एरिया ये फास्ट में रहेगा तुम्हारा लोकल मेमोरी, उसके बाद एक्सटेंडेड मेमोरी, उसके बाद हीप मेमोरी, ये हम लोगों का डायलॉग वर्क प्रोसेस पे रहता है। ओके, लेकिन हाँ हम लोगों का जो है नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस में क्या हो जाता है, नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस में हम लोगों का लोकल मेमोरी, उसके बाद ही रहता है हीप मेमोरी, उसके बाद रहता है एक्सटेंडेड मेमोरी। क्लियर? अच्छा क्यों हाँ क्यों क्यों रहता है, तो वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, डायलॉग वर्क प्रोसेस में क्या काम होता है। डायलॉग वर्क प्रोसेस जब यूजर जब लोकल काम करते हैं या कुछ भी मतलब हम लोगों का जब एंट्री लेता है यूजर, तो एक वर्क प्रोसेस जो असाइन होता है डायलॉग वर्क प्रोसेस रहता है, तो उतना इम्पोर्टेंस वर्क उधर पे नहीं होता है, राइट? क्योंकि जो हम लोग डेटा इनपुट कर रहे हैं, अगर सेव भी नहीं कर पाएंगे तो सेव करने का वो तो दूसरे वर्क प्रोसेस का काम है, राइट? हाँ और नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस जो अपडेट वर्क प्रोसेस, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, इसमें क्यों तुम्हारा एक्सटेंडेड बाद में रहता है, हीप पहले रहता है। इसीलिए इसमें एक बहुत ही वाइटल काम होता है। मतलब जो हम लोगों ने सेव कर रहे हैं तो वो अपडेट हो रहा है, अगर सेव ठीक से नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा तो डेटा लॉस हो सकता है, राइट? हाँ हाँ बैकग्राउंड में प्रोसेस नहीं चला पाए, बैकग्राउंड में अगर चलते चलते बंद हो जाएगा, कुछ भी एनोटेशन अगर नहीं आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हम लोग का एरर हो सकता है प्रोसेस में। तो हाँ इसीलिए हम लोगों का एक्सटेंडेड मेमोरी को तुम्हारा बाद में दिया है, हीप मेमोरी को पहले दिया है। पहले हाँ, इसमें तुम्हारा नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस में इधर पे देखो, ये देखो ऊपर वाला है तुम्हारा डायलॉग वर्क प्रोसेस और नीचे वाला है नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस। ओके, हाँ हाँ तो मतलब क्या है, अभी मान लो अपडेट करने जा रहा है तो मेमोरी स्पेस जो एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस जो रिक्वायरमेंट है वो हीप से आने वाला है। तो हीप में जब भी आएगा तब भी एक अलर्ट दे देगा, भाई तुम्हारा हीप में जा रहा है, कैन यू प्रोसेस दिस इस डेटा डेटा, तो तुमको बोलेगा तुम भाई प्रोसेस करना चाहते हो, तुम्हारा ये हीप में जा रहा है। हाँ, फिर भी हाँ अगर कुछ भी इम्पोर्टेंस होगा तो वो हम लोग चलाकर उसको कर सकते हैं तो उस टाइम पे। लेकिन बट उसको फिर क्या करेगा, अगर हीप मेमोरी भी एक्सटेंड कर देगा, उसमें एक्सटेंडेड मेमोरी है उससे स्पेस लेकर वो कंप्लीट कर देगा, राइट? हाँ हाँ अगर हम लोगों का वो लोकल मेमोरी का अगर मतलब ये क्या बोलते हैं डायलॉग ऑफ प्रोसेस का रहेगा तो उस टाइम पे तो कोई बात नहीं, पहले एक्सटेंडेड फिर हीप में आएगा। क्या हाँ नॉन डायलॉग ऑफ प्रोसेस में ऐसा रहता है, क्लियर? तो हाँ सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस करेगा ये। हाँ ओके, ये तो खत्म हो गया बस। तो सर जितना मेरा इम्पोर्टेंट काम है वो नन डायलॉग में करते हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट काम देखो, तुम कुछ इम्पोर्टेंट काम तुम करने मतलब ये प्रोसेस ऑटोमेटिक डिफाइनिंग करता है एज पर द वर्क। ओके, अच्छा क्या काम कर रहे हो उसके हिसाब से वो वर्क प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिफाइनिंग होता है ना। अगर तुम मान लो सेव में क्लिक किया तो वो एक वो अपडेटेड का काम है, तो अपडेट वर्क प्रोसेस काम करेगा। ओके, अभी तुम एक लॉन्ग टाइम टेकिंग वर्क चलाया है, मतलब एक रिपोर्ट चलाया है, ठीक है, तो एक रिपोर्ट रन किया है, रिपोर्ट दो साल का मान लो सेल्स रिपोर्ट निकाल रहा है, तो वो बैकग्राउंड वर्क हो, तो लॉन्ग टाइम टेकिंग अगर वर्क होगा तो क्या कौन सा वर्क प्रोसेस देखेगा, वो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, तो उस टाइम पे बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस काम करेगा। ये ऑटोमेटिक असाइन होगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है, ये तुम कौन सा वर्क प्रोसेस चलाओगे कौन सा ऐसा नहीं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम डिफाइनिंग करता है ये कौन सा वर्क प्रोसेस चलेगा वो काम। ओके है, लेकिन हाँ मान लो तुमने क्या किया, डायलॉग वर्क प्रोसेस 2-3 दे दिया, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस 10 दे दिया, ऐसा कर दिया तो सिस्टम पे ठीक से नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को तुम सेट कर सकते हो जो कौन सा क्या रहेगा।
लेना रिक्वायरमेंट जो है वो ले लेगा। अगर मान लो उसको तुमने 10 जैसा बोला 10 बैकग्राउंड कर दिया, 10 डायलॉग करना था, 3 हाँ बैकग्राउंड करना था, उल्टा कर दिया, 10 बैकग्राउंड कर दिया, 3 डायलॉग कर दिया। तो उसमें क्या होगा, 3 यूजर ही असाइन हो सकते हैं और इतने सारे बैकग्राउंड और प्रोसेस खा लिए। तो और नेक्स्ट यूजर अगर लॉगिन करने जाएगा या नेक्स्ट काम अगर असाइनेबल नहीं होगा, घूमता रहेगा उसको। हाँ, क्योंकि तुम जो आर्किटेक्चर जो है वर्क प्रोसेस आर्किटेक्चर वो सही से नहीं ऐड किया है, राइट। हाँ इसलिए ये बहुत ही वाइटल है। फिर सैप एमएमसी क्या है? सैप तो हम लोग के यहाँ पे जो सैप आता है ना वो 7.6 करके आता है कुछ। 7.6 ये तो तुमने शायद एसीपी गुई के बारे में बोल रहे हो तुम, 7.6 हाँ करके। हाँ, ये क्या है वो बोल रहे हो ना, एमएनसी। हाँ हाँ देखो अभी तक हम लोगों ने इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इंस्टॉलेशन वंस कंप्लीट द इंस्टॉलेशन तो तुमको पता चल जाएगा व्हाट इज एसएपी एमएनसी। हाँ इधर पे दिखा था ना 6 पॉइंट। हाँ सर, यही है, ऐसा हम लोग के यहाँ पे आता है। हाँ, ये तो गुई है, वो तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है एक्सेस करने के लिए, तुम्हारा अपडेट वर्जन भी हो सकता है या तुम्हारा अच्छा मतलब लो वर्जन भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं। ये एमएनसी जो है, हम लोग अगर हाँ विंडोज में अगर एसएपी को इंस्टॉलेशन करेंगे तो उस टाइम के एक कंसोल क्रिएट होता है ना, जैसा सब कुछ का एक कंसोल रहता है, तो एक कंसोल है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ ओके। हाँ तो ठीक है, वो तो बोला। अभी जो क्या बोल रहे थे, हाँ एमएनसी। तो हम लोग जब इंस्टॉलेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम लोग का हो जाएगा। ये तो एमएनसी जो है विंडोज बेस अगर इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पे ये कंसोल पेज दिखाई देता है। अगर लिनक्स बेस अगर इंस्टॉलेशन होगा तो उस टाइम पे ये दिखाई नहीं देगा। सर, लिनक्स पे तो कुछ भी इंस्टॉल करते हैं वो तो कमांड से इंस्टॉल होता है। हाँ हाँ। तो इसके लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड तो विंडोज पे है। देखो तुम लिनक्स में भी ये जो अगर तुम्हारा कमांड बेस के फुल्ली कमांड बेस पे इंस्टॉल होगा ऐसा नहीं, उसमें भी हम लोग जीयूआई बेस से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ हाँ, जैसा हम लोगों का हाना में भी उधर पे, हाना सिर्फ लिनक्स में ही होता है, विंडोज बेस नहीं है। तो अच्छा इसमें भी हाँ हम ग्राफिकल भी कर सकते हैं, ये जैसा है उधर पे कमांड डालना पड़ता है HDB LCM GUI। HDB LCM नॉर्मल रहता है कमांड बेस, HDB LCM वेब मीन्स तुम्हारा ब्राउजर बेस इंस्टॉलेशन होगा। ओके, तो ऐसा हाँ बहुत है ऊपर वो रहता है। तो ये तो हो गया। तो अभी हम लोग हाँ थोड़ा सा एचटीटीपी पे लॉग इन करके नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आज हाँ हम यूजर्स भी हम लोग देख लेंगे एक साथ में। अरे ऑन होना तो
2 मिनट पर आ रहा है। हाँ हाँ। हेलो। हेलो, हाँ सर। तो हेलो। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ, चलो हम लोग यूजर्स देख लेते हैं। तो यूजर्स क्या है? एसीपी में यूजर्स हम लोगों का रहता है जो है लॉग इन करने के लिए तो यूजर्स आईडी और पासवर्ड तो चाहिए, जो है तुम्हारा हाँ ऑथेंटिकेशन में आता है। ओके, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। हाँ। पहले हम लोगों को यूजर्स से पहले हम लोगों को समझना चाहिए व्हाट इज ऑथराइजेशन एंड व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। बोलो तो क्या है हाँ। डिफरेंस, क्या है दोनों में? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन में डिफरेंस क्या है? ऑथराइजेशन मतलब सर किसी यूजर को उस स्पेसिफिक काम को करने के लिए ऑथराइज करना कि हाँ वो ये काम कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। और और ऑथेंटिकेशन मतलब सर इसका सर डिफाइन नहीं कर पा रहे हम। देखो, ऑथराइजेशन तो तुम सही बोला है, एक्सेस प्रिविलेज। ऑथराइजेशन मीन्स एक्सेस प्रिविलेज, तुमको क्या क्या एक्सेस रहेगा। ऑथराइजेशन हाँ मीन्स होते तुम्हारा सिस्टम्स के अंदर के लिए तुम्हारा परमिशन है क्या नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो जैसा तुम्हारे पास अगर यूजर्स एंड पासवर्ड अगर रहेगा तो तुम क्या एसीपी में घुस सकते हो, मतलब लॉगिन हाँ करके घुस सकते हो। लॉगिन करने के बाद
तो बहुत सारे कुछ है। तो क्या क्या तुम्हारा एक्सेस प्रिविलेज है, मतलब मान लो तुम एक यूजर क्रिएट कर सकते हो क्या नहीं, एक रोल असाइन कर सकते हो क्या नहीं, टीआर मूव कर सकते हो क्या नहीं। तो ये सब जो कुछ है इसको बोलते हैं ऑथोराइजेशन। ओके, क्लियर? क्वेश्चन इंटरव्यू, ठीक है। तो हम लोगों का क्या सीखेंगे, अभी सीखेंगे ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथोराइजेशन जो है, ऑथेंटिकेशन जो है, उस ऑथेंटिकेशन को यू आर ऑथेंटिकेट फॉर द एंटर ऑन दिस सिस्टम। तो हम लोगों का ये जो नॉर्मल यूजर आईडी है, उस यूजर आईडी से, मेरा यूजर आईडी से अभी लॉग इन करेंगे, बट इसमें लॉग इन करने से पहले कुछ थ्योरी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। एसीपी में यूजर कितना टाइप का होता है? तो एसीपी में हम लोगों का 4 टाइप का यूजर्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलॉग यूजर, सेकेंड वन होते सिस्टम यूजर, थर्ड वन होते तुम्हारा रेफरेंस यूजर, ओके, एंड द फोर्थ वन इज द तुम्हारा कम्युनिकेशन यूजर। ओके, सर नोट कर लेते हैं। हाँ, एक डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मेरा जो नोट पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, पढ़ोगे। ओके, तो ये देखो इधर पे दिया हुआ है तुम्हारा डायलॉग यूजर, सिस्टम यूजर, कम्युनिकेशन यूजर, सर्विस यूजर, सॉरी 5 टाइप का है, और एक है रेफरेंस यूजर। ओके, सो पहले आते हैं हम लोग डायलॉग यूजर। तो डायलॉग यूजर्स का क्या, डायलॉग यूजर और द एंड यूजर, इसमें क्या है, फॉर डायलॉग यूजर्स द GUI लॉगिन इज पॉसिबल। हाँ, GUI लॉगिन पॉसिबल मीन्स क्या, हम लोग डायलॉग यूजर्स टाइप अगर होगा तो उस यूजर्स को हम लोग GUI मतलब ये जो एसीपी GUI है, एसीपी GUI से लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग डायलॉग यूजर एंड यूजर्स पे असाइनिंग होता है। ओके, हाँ, तो इसमें इंडिविजुअल सिस्टम एक्सेस होता है, तो एक सिस्टम पे जो एक्सेस हो रहा है तो दूसरे सिस्टम पे नहीं होगा, ठीक है। दूसरे सिस्टम पे कब होगा, अगर इससे लॉग आउट कर दोगे तो दूसरा सिस्टम पे होगा। एट ए टाइम वन सिस्टम से यू कैन लॉग इन द वन यूजर। ओके, इसमें और क्या है, पासवर्ड पैरामीटर्स एप्लीकेबल है। पासवर्ड पैरामीटर्स एप्लीकेबल मीन्स क्या है, पासवर्ड पैरामीटर्स रहता है कुछ सिस्टम, मतलब एज पर द योर कंपनी तुम्हारा रहता है, जैसा तुम पैरामीटर क्रिएट करोगे, पासवर्ड लेंथ रहेगा। हाँ, 8 डिजिट का होगा या 7 डिजिट का होगा। पासवर्ड का तुम्हारा कितना, मतलब उसमें लेटर कितना रहेगा, न्यूमेरिक कितना होगा, ठीक है, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी, कैरेक्टराइज क्या होगा। तो ये और क्या कहता है, पासवर्ड एज, ये कितना दिन बाद तुम्हारा पासवर्ड चेंजिंग करना पड़ेगा। ये सब पैरामीटर्स हम लोग पैरामीटर से सेट करते हैं। तो ये सब लॉगिन पैरामीटर जो है, पासवर्ड पैरामीटर जो है, इसको ये कौन सा वर्क प्रोसेस पे एप्लीकेबल है, डायलॉग वर्क प्रोसेस पे एप्लीकेबल है। ओके, ये देखो लिखा, purpose of dialogue users is for the individual human users। उसके बाद आता है सिस्टम यूजर यूजिंग फॉर द ओनली द इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है, अगर मान लो एसीपी में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेशन करने के लिए है जो वर्क प्रोसेस का रिक्वायरमेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम यूजर। हाँ, मान लो जैसा हम लोगों का क्या होता है ना, RFC कम्युनिकेशन रहता है, हम लोग धीरे धीरे से एक के साथ एक रिलेटेड होता है, तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो जब हम लोग RFC सीखेंगे तब तुमको एक क्लियर होगा कि सिस्टम यूजर्स का मेन काम क्या है, सिस्टम टू सिस्टम क्या कम्युनिकेशन के लिए। ओके, हाँ, तो अभी के लिए जान लो सिस्टम यूजर और तुम्हारा यूज होता है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। क्यों इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, देखो इंटरनल कम्युनिकेशन तो एक बार सेटअप, इसमें पासवर्ड पैरामीटर्स एप्लीकेबल नहीं है और GUI लॉगिन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें GUI लॉगिन हम लोग नहीं कर सकते और पासवर्ड पैरामीटर्स नॉट एप्लीकेबल। इसमें अगर देखो सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन पे तुम डायलॉग यूजर से कर नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम डायलॉग यूजर से भी कर सकते हो सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन से, ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, उसमें तो पासवर्ड पैरामीटर्स रहता है, तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, उसमें
मान लो 1 महीना तुम्हारा पासवर्ड का एज है, 1 महीना बाद तुम्हारा पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, उसमें पासवर्ड चेंज हो जाएगा, तो उसमें फिर क्या होगा, वो जो कम्युनिकेशन है सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन वो बंद हो जाएगा, राइट। हाँ बंद हो जाएगा, फिर से तुमको पासवर्ड चेंज करना है, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। इसीलिए हम लोग सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए हम लोग मतलब सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम यूजर टाइप यूज करेंगे। हाँ सिस्टम यूजर टाइप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, पासवर्ड जो चेंज नहीं होगा, राइट, तो कम्युनिकेशन हाँ करता है। हम्म, उसके बाद रहता है कम्युनिकेशन यूजर। कम्युनिकेशन यूजर्स यूजिंग फॉर द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, जो है अगर मान लो तुम्हारा कुछ भी थर्ड पार्टी वेब सर्वर है, ओके, थर्ड पार्टी वेब सर्वर एसीपी में डेटा फैच करेगा, तो या थर्ड पार्टी कुछ भी एप्लीकेशन से एसीपी में डेटा फैच करेगा या एसीपी से डेटा थर्ड पार्टी वो एप्लीकेशन में जाएगा। ये जो कम्युनिकेशन होगा, इस कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों को कम्युनिकेशन यूजर्स टाइप यूज करना पड़ेगा, ओके। इसमें भी जीयूआई लॉगिन एप्लीकेबल नहीं है और पासवर्ड पैरामीटर्स एप्लीकेबल नहीं है, ओके। तो इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन यूजर्स इस टाइम पे यूज करेंगे। उसके बाद सर्विस यूजर। सर्विस यूजर्स क्या है, सर्विस यूजर तुम्हारा रहता है जितना भी हम लोगों का एसबी में सर्विसेज चलता है, उस सर्विसेज के अगेंस्ट एक सर्विस यूजर्स चलता है। उस सर्विस यूजर्स को बाय डिफाइन करना पड़ता है हम लोगों को, एंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्या सर्विस यूजर्स को, ओके। उसके बाद आता है हम लोगों का रेफरेंस यूजर्स। रेफरेंस यूजर्स मीन्स क्या है, रेफरेंस यूजर्स मीन्स हम लोगों का है जो है एक यूजर का रेफर दूसरा यूजर, मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पे एक यूजर आईडी तुम्हारा क्रिएटेड है, एक यूजर एक्सेस कर रहा है, अभी दूसरा एक रोल पे जो यूजर काम कर रहा है उस रोल पे काम तुम भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा एक बंदे को वो एक्सेस दिया हुआ है। अभी वो बंदा क्या किया, मान लो छुट्टी पे जा रहा है, 2 सप्ताह के लिए या छुट्टी पे 1 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहा है, ओके। तो जो है तो बोल दिया, उसका जो एचओडी है, एचओडी बोल दिया कि भाई वो छुट्टी पे जा रहा है तो उसका जो काम है तुम देख लेना, ठीक है, 1 महीने के लिए तुम देख लेना, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो उस टाइम पे क्या उसका जो एक्सेस रोल है उसको क्या तुमको फिर असाइन करना पड़ेगा, तो असाइन करने के लिए तो फिर से तुम्हारा रोल एडिट करके रोल पे देना पड़ेगा जितने सारे उसका जो एक्सेसिबल है। तो फिर अगर वो जब 1 महीने बाद आ जाएगा फिर तुम्हारा उधर से डिलीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसका यूजर का एक रेफरेंस यूजर बना सकते हैं, उस रेफरेंस यूजर को तुम्हारे यूजर्स पे असाइन कर दे सकते हैं, ओके। अच्छा तो उससे क्या होगा ना, अभी 1 महीने के लिए असाइन वैलिडिटी कर सकते हैं रेफरेंस यूजर्स का, तो उसमें क्या होगा, फिर 1 महीना उसके अंदर जो जो रोल का एक्सेस प्रिविलेज है उस रोल को तुम एक्सेस कर सकते हो, फिर 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा रोल से वो हट जाएगा, क्लियर। इसलिए उस टाइम लोगों का रेफरेंस यूजर्स का काम रहता है, ओके। बाय डिफॉल्ट हम लोगों का जो एसएपी में 2 यूजर क्रिएटेड रहता है, बाय डिफॉल्ट 2 यूजर क्रिएटेड रहता है। जब भी एसएपी हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 2 यूजर ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर यूजर क्रिएटेड नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट यूजर तो तुम लॉगिन कैसे करोगे, राइट, लॉगिन करके खुद का यूजर बनाना पड़ेगा ना। बाय डिफॉल्ट जो 2 यूजर क्रिएटेड रहता है उसका नाम है, एक है एसएपी स्टार और एक है डीडीआईसी, ओके। क्या है, एक है एसएपी स्टार और एक है डीडीआईसी। एसीपी स्टार से क्या, एसीपी स्टार इज द मास्टर यूजर आईडी एंड डीडीआईसी कॉपी ऑफ मास्टर यूजर आईडी बोलते हैं, हाँ। अच्छा, रिकमेंड करते हैं, एसीपी बोलते हैं जो है तुम एसीपी स्टार यूजर आईडी यूज नहीं करोगे हर वक्त, सिर्फ लॉग डीडीआईसी से लॉगिन करो या एसीपी स्टार से लॉगिन करके खुद का यूजर आईडी बनाकर भाई उससे काम करो। ऐसा नहीं हम लोग कर नहीं सकते, ऐसा नहीं, तो हम लोग कर सकते, बट ये एसीपी स्टैंडर्डाइज है। ये अच्छा हैबिट नहीं होगा लेकिन
इसमें काम करना। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो इधर हो गया। हाँ तो उसके बाद ये जो एसीपी स्टार का पासवर्ड और डीडीआईसी का पासवर्ड क्या रहता है, पासवर्ड हम लोग जब सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब एक मास्टर पासवर्ड देना पड़ता है, उस मास्टर पासवर्ड ही एसीपी स्टार एंड डीडीआईसी का पासवर्ड होता है। ओके, अच्छा। हाँ तो चलो हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल में चला जाते हैं। तो चलो एसीपी स्टार से हम लोग लॉग इन करते हैं। हाँ लॉग इन हो गया। तो अभी ये जो ऊपर में जो दिखाते हैं इसको बोलते हैं, ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन मतलब कोड टी कोड डालने के लिए तुम्हारा स्पेस है, जगह है। ये सेव बटन होता है, ये बैक बटन, ये तुम्हारा बोलते हैं तुम्हारा लॉग ऑफ टू नेक्स्ट ऑप्शन रहते हैं। ये रहता है मतलब मान लो 2-3 जगह पर तुम ये एक एक करके बैक होगा, ये पूरा सेशन से बैक होगा। ओके, क्रॉस क्रॉस हाँ मतलब क्रॉस होगा, ये प्रिंट के लिए फाइंड फाइंड नेक्स्ट। ओके, है फर्स्ट पेज सेकंड पेज, तो ये सब कुछ ऑप्शन है। ओके, और ये जो इधर पे जो लिस्ट ऑफ दिखा रहा है ना एसीपी मेनू, इस जगह को बोलते हैं तुम्हारा एसीपी इजी एक्सेस पेज। क्या ऐसे एक्सेस, इजी एक्सेस। ओके, तो इधर पे तुम्हारा हाँ क्या क्या एक्सेस है, उस एक्सेस का लिस्ट इधर पे रहेगा, क्या क्या तुम एक्सेस कर पाओगे। ओके, ये तो सर हम लोग जो टी कोड होता है इसको फेवरेट ऐड करते हैं ना यहाँ पे। हाँ फेवरेट भी ऐड कर सकते हैं, फेवरेट पे भी इधर पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी मान लो मुझे यूजर क्रिएट करना है, तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम लोग इधर से भी जा सकते हैं। इधर पे शायद मुझे पता नहीं इधर से कहाँ से जाते हैं, इंफॉर्मेशन से इधर से भी कुछ होगा। तो आप सब टी कोड याद रखें, उसका वहां पे सीधा डाल देंगे। चलिए टी कोड से ही हम लोग करते हैं हर बार। इधर से भी हम लोग वो ऑप्शन खोल खोल के हम लोग कर सकते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग टी कोड डालते हैं। तो यूजर मेंटेन करने के लिए टी कोड है SU01, SU01। हाँ ओके, ये आ गया यूजर मेंटेनेंस का पेज। अभी मान लो मैं यूजर बनाने जा रहा हूँ, तो यूजर बनाने के लिए इधर पे ऑप्शंस क्या है, देखो क्रिएट है, एडिट है, डिस्प्ले है, हाँ डिलीट है, क्लोन है। ठीक है, क्लोन या कॉपी है। ठीक है, ये है लॉक अनलॉक और एक है पासवर्ड चेंज। ओके, इतना तक हम लोग कर सकते हैं इधर पे। तो मान लो यूजर बना रहे, यूजर बना रहे धरो क्यू डब्ल्यू बना हुआ है। है सर। हाँ, मान लो तुम्हारा DWP है के तो हाँ हाँ तो दीपक नाम का एक यूजर बना है, तो पहले इधर पे नाम लिखेंगे, नाम लिखकर फिर क्या करेंगे क्रिएट पे। अभी मान लो एक दीपक नाम का यूजर क्रिएटेड है, उसको एडिट करना है, तो पहले इधर पे नाम लिखकर क्या डालना है, एडिट पे जाएंगे। राइट, हम लोग न्यू किया क्योंकि क्रिएटेड नहीं है, हम लोगों को क्रिएट करना है, तो इसलिए न्यू पे गया। तो ये गया मेंटेन यूजर्स पे। तो इधर पे जो है मैंडेटरी फील्ड रहता है लास्ट नेम, वो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो मान लो इधर पे दे रहा है, क्या टाइटल क्या है तुम्हारा, कुमार, मान लो कुमार दे रहा है ना। तो इधर पे एकेडमिक तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो, लैंग्वेज भी तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो दे दिया। अभी कहाँ चला जाना है मुझे, लॉग ऑन डेटा पे। लॉग ऑन डेटा पे जब जाएंगे तब इधर पे पासवर्ड सेट करना है। ये जो पासवर्ड सेट करेंगे ये वन टाइम पासवर्ड होगा। ओके, और इधर पे जेनरेट पासवर्ड भी, ये ऑप्शन जो है जेनरेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, फिर एक 16 डिजिट का एक वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा वो। इसलिए हम लोग इधर पे राइट डाउन ही कर देंगे। तो मान लो अभी डालते हैं PAWW0RD करके डालते हैं, PAWW0RD। ओके, यूजर्स ग्रुप इधर पे यूजर्स ग्रुप ऑफ ऑथराइजेशन चेक। तो यूजर्स ग्रुप भी अगर ग्रुप ऑफ ऑथराइजेशन किया हुआ है तो उसमें भी तुम लोग ग्रुप पे डालने से ऑटोमेटिक इसका उस ग्रुप पे ऑथराइजेशन क्या है वो चला आएगा, डाल सकते हैं।
फिर बोलते हैं वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी पीरियड ये जो यूजर क्रिएट कर रहा हो इस यूजर्स का कितना दिन तक वैलिडिटी रहेगा। मान लो 1 महीने का वैलिडिटी दे दिया, ये 1 महीने के बाद ये यूजर आईडी ऑटोमेटिक मतलब लॉक हो जाएगा या यूजर एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगा, तो वो डाल सकते हैं हाँ, डेट। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चला जाएंगे इधर पे। उसके बाद ऑप्शन जो है एसएनसी। एसएनसी मतलब क्या है? सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन। हाँ, मतलब अच्छा, तुम्हारा इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर तुम एसएनसी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब भी इधर पे एसएनसी डाल सकते हो, अदरवाइज एसएनसी नहीं डाल पाओगे। हाँ, तो एसएनसी हाँ, पर नेटवर्क कनेक्शन मतलब एसीपी को बता दे रहा हो कि ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क पे ही एसीपी एक्सेसिबिलिटी होगा, ठीक है, दूसरे जगह से हाँ, एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा। हाँ, तो ये अच्छा, होता है सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन। डिफॉल्ट जो है जो कंपनी डिफॉल्ट सेटअप रहता है उस डिफॉल्ट सेटअप को तुम करते हो। तुम्हारे पैरामीटर जो सामने पेज क्या आएगा, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी में क्या क्या कैसे दिखाएगा, ये सब कंपनी स्पेसिफिक को रहता है। तो वो सब सेट करते हैं, वो हम लोगों का भी नहीं है, नहीं। तो उसके बाद हम लोग को रोल पे जाना पड़ता है। रोल प्रोफाइल पे जाना पड़ता है। रोल क्या क्या एक्सेस प्रिविलेज दोगे, तो वो अभी नहीं कर रहा है हाँ। क्योंकि हम अच्छा लोग सर, जो टी दिया जाता है, हम्म। तो ये हमें जानना होगा सारा टी कोड में कि कौन सा टी कोड पे क्या काम होता है और वो यूजर को वो ऑथराइजेशन देना है या नहीं, या ये मेरे पास में लिस्ट आएगा मैनेजमेंट की तरफ से जो देखो कंपनी सेट सर्वर लगवाया है कि इसको क्या काम करवाना है। देखो तुम्हारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो अकाउंट्स का तुम्हारा जो हेड है या अकाउंट्स का कोई है, तो वो तुमको बोल देगा जी भाई मेरा एक बंदा जो ज्वाइन किया है तो इसको इसी टी कोड का एक्सेस देना है, तो तुम उस टी कोड का एक्सेस दे दो। तो वो हम लोग नेक्स्ट डे जब रोल एंड ऑथराइजेशन सीखेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। हम्म, अच्छा, ठीक है। हम्म। तो अभी वो इधर पे ही देना पड़ता है, तो अभी वो नहीं देंगे वो, ठीक है। हाँ तो उसमें डिटेल सीखना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद आता है लाइसेंस सर, देना कब आ पड़ेगा। जाए? हाँ, कलकत्ता कब आए? लैपटॉप अपग्रेड करने के लिए हम बोल दिए और रैम मिल जाएगा हमको। अभी लगाए नहीं है, वो हफ्ता 10 दिन में लगवा लेंगे। हाँ लगा लो। उसके बाद वो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन नहीं करोगे तो उसके बाद तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो प्रैक्टिस नहीं, करना हम आ जाते हैं सर। 10 तारीख के बाद सर, फरवरी में 10 तारीख के बाद आ जाएंगे। हाँ बोल देना मुझे, उस टाइम पे मैं इंस्टीट्यूट पे जाऊंगा तो तुमको पैकेज दे देंगे। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ। ओके, तो लाइसेंस डेटा मीन्स क्या है? एसपी में क्या है ना, जितना भी तुम यूजर्स क्रिएट करोगे तो उसमें लाइसेंस असाइन करना पड़ता है। लाइसेंस असाइन मीन्स जैसा इधर पे दो तरह का लाइसेंस होता है, एक होता है प्रोफेशनल लाइसेंस और एक होता है तुम्हारा वर्क यूजर लाइसेंस। प्रोफेशनल अच्छा, लाइसेंस में क्या होता है, एडिटिंग राइट रहता है, ठीक है, अब एडिटिंग राइट रहता है। और वर्क यूजर्स में सिर्फ रिपोर्ट डाउनलोडेड एंड डिस्प्ले राइट रहता है। तो एज पर द लाइसेंस रेसिपी में लाइसेंस स्पेसिफिक कॉस्ट होता है। तो जैसा प्रोफेशनल लाइसेंस का एक कॉस्ट होता है, ऑफिशियल लाइसेंस कॉस्ट होता है, तो बहुत कॉस्टिंग है ये। तो उसके हिसाब से तुमको लाइसेंस असाइन करना पड़ता है ये क्या काम करेगा। प्रोफेशनल हम्म, देना है इसको, ये उसके हिसाब से तुमको वो लाइसेंस असाइन करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो अभी हम लोग जो दीपक डैम का अभी एडिट किए थे, वो डिटेल दिखने लगेगा। ये देखो अभी यूजर दीपक का क्रिएट हो गया। ओके। हाँ, तो एडिट करना चाहते हैं दीपक का तो इधर से कर सकते हैं, लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अभी हाँ, देखो इधर पे हम लोग अगर लॉग इन करना चाहेंगे तो दीपक का तो लॉग इन कर सकते हैं। तो आ गया न्यू पासवर्ड वाला पेज आ गया। ओके, तो फिर न्यू पासवर्ड हम लोग डाल सकते हैं। क्या डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जहाँ पर उधर पे जो पासवर्ड देते हैं वो वन टाइम पासवर्ड रहता है। ओके। हाँ। हाँ यहाँ पे यूजर अपना मन मुताबिक पासवर्ड रख सकता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसमें भी हम लोगों का जो क्या पैरामीटर्स पे एप्लीकेबल है जो, क्राइटेरिया जो सेट किया हुआ है, हाँ, हाँ। तो हम लोग डाल सकते हैं। तो पासवर्ड मेरा चेंज हो गया। ओके, हाँ, अभी देखो लॉग इन हो गया। क्लियर। क्लियर है सर, पूरा क्लियर है।
अभी इसको मान लो लॉक कर दिया, हाँ, तो उधर पे अगर लॉग इन लॉक करने जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, गलत पासवर्ड मारेंगे तब लॉक होगा सर। देखो लॉक 3 तरह का होता है। अभी देखो ये हम लोग अगर लॉग इन करने जाएंगे तो क्या दिखाएगा? यूजर्स इज लॉक, प्लीज द नोटिफाई द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तो ये हम लोगों का हाँ, लॉक किया, क्योंकि हम लोग इधर से लॉक किया हुआ है, राइट? इधर पे चेक हाँ, करेंगे, फिर देखो लॉक बाय सिस्टम मैनेजर। हाँ, तो हम लोग अनलॉक कर देंगे तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉक होता है और सिस्टम्स लॉक होता है। ओके और यूजर्स लॉक, और तुम्हारा क्या रहता है? सिस्टम्स लॉक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉक होता है और यूजर्स लॉक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉक, ये जो लॉक किए थे ये हम लोगों का था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खुद से लॉक किया हुआ है, ठीक है। और हाँ, सिस्टम्स लॉक जो है, सिस्टम ऑटो लॉक होता है, तो वो ऑटो लॉक। और यूजर्स लॉक मीन्स अगर तुम रॉन्ग पासवर्ड अगर दोगे 3 बार, जो पैरामीटर्स तुम्हारा पे डिफाइंड है, जो कितने बार रॉन्ग पासवर्ड देने के बाद वो लॉक होगा, तो वो यूजर्स लॉक होता है, राइट? हम्म हाँ, तो इस यूजर्स का एक्सेस डेटा हम लोग देख सकते हैं, कहाँ पर देखेंगे? एनरोलमेंट सिस्टम। एक मिनट, हाँ इन्फो में जाना पड़ेगा। इन्फो में जाकर चेंज डॉक्यूमेंट ऑफ यूजर्स, चेंज डॉक्यूमेंट ऑफ यूजर्स पे जाकर इसमें क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। देखो चेंज डॉक्यूमेंट में यूजर्स क्रिएटेड डेट, पासवर्ड चेंज, सिक्योरिटी पॉलिसी का रिकॉर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन का, ये सब लॉक देखना चाहते हैं। तो जो जो देखना, वैलिडिटी पीरियड, ये जो जो देखना चाहते हैं वो टिक करके हम लोग को क्या करना पड़ता है? एग्जीक्यूट। डेट भी यूज देना करना है, कौन सा डेट से क्या डेट तक ये यूजर्स में क्या क्या हुआ है, पड़ेगा। वो भी देख सकते हैं। देखो इधर पे दिखाएगा अभी। हम्म, अभी देखो इधर पे इस पे स्टार्ट से क्रिएट किया हुआ है, पासवर्ड चेंज भी इधर से क्रिएट किया है, फिर डिफॉल्ट चेंज किया है। ओके, फिर इस पे स्टार्ट ने चेंज लॉक। अच्छा, जीरो मीन्स अनलॉक वैल्यू। ओके, जीरो मीन्स अनलॉक वैल्यू, और 64 मीन्स होते तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉक, और 128 जो वैल्यू है उसका मीन्स है तुम्हारा तुम्हारा सिस्टम लॉक। ओके, हाँ, तो ये देखो और डिटेल्स हम सर क्या होगा? हम्म यूजर लॉक्ड में कितना नंबर रहेगा? यूजर लॉक का वैसा स्पेसिफिक नहीं है, उसका शायद तुम्हारा 34 35 ऐसा कुछ है। हाँ, हाँ, ओके, तो इसमें भी डेटाबेस दिखा रहा है सब कुछ, कौन सा क्लाइंट का है। क्लाइंट तो अभी पता नहीं तुमको है, क्लाइंट जब पढ़ेंगे उसके बाद हाँ, डिटेल्स में आएगा ये क्लाइंट क्या है। ओके, हाँ, तो और एक चीज जो है मैं उधर पे दिखाया नहीं, भूल गया था। ये देखो बाय डिफॉल्ट जो है सिस्टम डायलॉग यूजर्स हुआ, यूजर्स टाइप। ओके, जब लॉगिन डेटा पे पासवर्ड में चला गया था तो इधर पे यूजर्स टाइप भी था, वो ये डायलॉग यूजर। इधर से हम लोग वो यूजर डिफाइनिंग करते हैं, सिस्टम यूजर क्रिएट करेंगे या कम्युनिकेशन यूजर या रेफरेंस यूजर एंड सर्विस। ओके, ठीक है सर, क्लियर। हाँ, ये हाँ, तो ये हम लोगों का यूजर्स हो गया। चलो आज इतना तक ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग रोल एंड ऑथराइजेशन पे ऊपर क्लास करेंगे। ठीक है सर। चलो टाटा। नेक्स्ट तब, अभी सर आप बिजी नहीं रहेंगे ना? मतलब हाँ वो ऑफिस वाला काम जैसे। ऐसा तो नहीं रहता है कुछ, ठीक है।